हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुनीता एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम यह 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग में से हम यह जो फर्स्ट स्टोरी थी हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस लेसन ब्लैक एरोप्लेन एंड द राइटर ऑफ दिस लेसन इज़ फ्रेडरिक फॉर्सिथ। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस लेसन के बारे में। दैट A pilot is lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? एक पायलट है जो कि लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है स्टॉर्म क्लाउड में। एंड डज ही अराइव सेफ? क्या वह सेफ पहुंच पाएगा? Who helps him? उसकी हेल्प कौन करता है? अब यह लेसन है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। मून क्या हो रहा है? चंद्रमा इज कमिंग अप, चंद्रमा निकल रहा है। बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो स्टार्स हैं, तारे हैं, शाइनिंग कर रहे हैं क्लियर स्काई अबव मी, ऊपर की तरफ शाइन कर रहे हैं क्योंकि पूरा जो आसमान है वो बहुत ही क्लियर है। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। वहाँ पर कोई भी क्लाउड नहीं है स्काई में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, खुश हूँ, क्योंकि अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड मतलब है कि इस समय पूरी कंट्री क्या कर रही है? पूरी कंट्री सो रही है और मैं क्या हूँ? अलोन हूँ, अकेले हूँ। हाई अप अबव मतलब उन लोगों से ऊपर हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और मैं क्या कर रहा हूँ? आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा हूँ माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। उसके एरोप्लेन का नाम है डकोटा। वो अपनी डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा है ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब वह कहाँ जा रहे हैं? इंग्लैंड जा रहे हैं। जो नरेटर है वो कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है। फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और मैं ड्रीम देख रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ कि मेरा जो हॉलीडे है एंड लुकिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ देख रहा हूँ, टू बिगिन विद माई फैमिली, कि मैं अपनी फैमिली के साथ अपना हॉलीडे स्पेंड करूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपने वॉच में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग। रात के कितने बज रहे हैं? 1:30, 1:30 बज रहे हैं रात के जो कि 12 बजे के बाद मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। और मैं क्या हूँ? बहुत ही हसल में हूँ, बिकॉज मुझे अपने फैमिली से मिलने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सो आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मैं बहुत ही जल्दी क्या करता हूँ? पेरिस कंट्रोल को कॉल करता हूँ। आई थॉट, जैसा कि मैंने सोचा, एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एयरप्लेन। नोज ऑफ द एयरप्लेन मीन्स होता है टिप ऑफ द एयरप्लेन, जो सामने साइड का जो उसका एरिया होता है उसमें टिप ऑफ द एरोप्लेन। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। और मैंने क्या देखा? कि लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने क्या है? लाइट्स हैं। बिग सिटी मतलब जब एरोप्लेन स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या देख रहा है कि सामने लाइट्स से भरी हुई चीज़ें हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। मैंने अपने रेडियो को ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर। पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर। मैंने यह कहा। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैंने कहा कि मैं अपने वे में जा रहा हूँ, इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ। एंड नाउ वो बोलते हैं ओवर के बाद उनका जो रेडियो से जो कनेक्शन है वो अपना तोड़ देते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो एक वॉइस फिर इमीडिएटली तुरंत ही मेरे पास आती है, आंसर होती है। DS088 आई कैन हियर यू। जो DS088 उनका कोई कोड है, तो वो कहते हैं कि DS088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS088 ओवर। और वे रेडियो से कहते हैं कि यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट,
कि उनको जो अपना एरोप्लेन है वह घुमाना है किधर, 12 डिग्री में उनको अपना एरोप्लेन टर्न करना है वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ। DS-088 ओवर कह के रेडियो बंद हो जाता है। एंड नाउ नरेटर क्या करते हैं कि आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैं अपने मैप और कंपास को चेक करता हूँ। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और वो अपने जो इनका जो सेकंड जो टैंक रहता है फ्यूल का उसको ओपन करते हैं, और यह क्या रहता है, उनका लास्ट फ्यूल रहता है। इसके अलावा उनके पास कोई भी फ्यूल नहीं है। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और टर्न करता हूँ, अब मैं घुमा लेता हूँ डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, टुवर्ड्स इंग्लैंड, जो कि क्या है, इंग्लैंड की ओर है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे नैरेटर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अपने घर जाने के लिए, और वह उसके दिमाग में सिर्फ यही सब चीज़ें चल रही हैं कि मैं अपना हॉलीडे कैसे स्पेंड करूँगा और क्या क्या करूँगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और वह अपने ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया मेरा ब्रेकफास्ट होगा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, और सभी चीज़ें क्या हैं, गोइंग वेल, अच्छे से चल रही हैं। एंड इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, अभी उनके लिए क्या है, जो फ्लाइट है, उनकी जो उड़ान है वो क्या है, बहुत ही ईजी है। एंड Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, और अब इस समय क्या है, पेरिस जो है उनसे 1 किलोमीटर पीछे 150 किलोमीटर पीछे जा चुका है। When I saw the clouds, जब मैंने क्लाउड को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, और वो क्लाउड्स कैसे हैं, वो जो बादल हैं वो कैसे हैं, स्टॉर्म, तूफानी क्लाउड हैं। They were huge, वे सब क्या हैं, बहुत ही बड़े हैं। They looked like black mountains standing in front of me across the sky, और वे जो स्टॉर्म क्लाउड्स हैं कैसे दिख रहे हैं, looked like black mountains, काले काले माउंटेन्स की तरह, पहाड़ की तरह दिख रहे हैं। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और जो कि मेरे सामने खड़े हैं, अक्रॉस द स्काई, पूरे स्काई में। आई न्यू I could not fly up and over them, जैसा कि मैं जानता था कि I could not fly up, कि मैं अब उड़ नहीं सकता हूँ, and over them, और उनको पास नहीं कर सकता हूँ। And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. And अब क्या है कि उनके पास इनफ फ्यूल, इतना फ्यूल नहीं है कि वह वहाँ पे फ्लाई कर सके, अपने एरोप्लेन को बार बार घुमा सके ताकि स्टॉर्म कम हो जाए या बंद हो जाए, तो उसके बाद वह आगे बढ़ सके। क्योंकि जब एरोप्लेन्स फंस जाते हैं तो उनको वहीं पे राउंड करने के लिए बोला जाता है, लेकिन इनके पास इतना इनफ फ्यूल नहीं है कि वह वहाँ पे अपने एरोप्लेन को राउंड कर सकें। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। अब इनको सही कहा जाए तो इनको पेरिस वापस हो लेना था, क्योंकि इनके पास इनफ फ्यूल नहीं था और स्टॉर्म में फंसना सही नहीं था, तो इसलिए। एंड बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मुझे वह ब्रेकफास्ट चाहिए था और मैं इंजॉय करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, लेकिन मैंने क्या किया, आई विल टेक द रिस्क, मैंने रिस्क ले लिया। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, एंड फ्लू, उड़ा दिया, दैट ओल्ड डकोटा, अपने डकोटा एयरप्लेन को उड़ा दिया, स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, स्टॉर्म में वह अपने डकोटा को ले गए। इनसाइड द क्लाउड्स के अब वो अंदर पहुंच गए हैं। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, एवरीथिंग, सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, अचानक ही ब्लैक हो जाती हैं। बिकॉज इट वॉज अ ह्यूज स्टॉर्म, दैट इज वाई ही स्टक इन दैट क्लाउड्स, एंड
इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और उनके लिए यह अब इम्पॉसिबल हो गया था, संभव हो गया था, टू सी एनीथिंग, कुछ भी देखना, आउटसाइड बाहर की तरफ, द एरोप्लेन। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और क्या हो गया कि ओल्ड एरोप्लेन, आई लुक्ड एट द कंपास, जो इनका जो एरोप्लेन था वो क्या हो गया, अब वहाँ स्टॉर्म में तो ये एंट्री कर लिए हैं, एंड ट्विस्टेड इन द एयर, एयर में क्या करने लगा, घूमने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने अपने कंपास में देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। माई आइज, अपनी आंखों पे। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और जो उनका कंपास था वह क्या हो रहा था, टर्न हो रहा था, बार बार घूम रहा था, राउंड 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 घूम रहा था। एंड इट वॉज डेड, क्योंकि कंपास क्या हो गया था, खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, यह वर्क नहीं कर रहा था, कंपास वर्क नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जो अदर और अन्य जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो भी साधन थे, दैट वर सडनली डेड, अचानक ही क्या हो गए थे, डेड हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो ट्राई किया। अब इनके जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या हैं, सडनली काम करना बंद कर देते हैं, और ये अब क्या करें, आई ट्राई टू द रेडियो, मैंने क्या किया, ट्राई किया, रेडियो को ट्राई किया। पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मैंने बोला कि पैरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ पे कोई भी मुझे जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी क्या हो गया था, डेड हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब क्या है कि उनके पास कोई रेडियो भी नहीं है, कंपास भी नहीं है, मतलब जो वर्क करता हो, एंड आई कुड नॉट सी, मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा था, वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म में, मैं तूफान में क्या हो गया था, खो गया था। देन, तभी क्या हुआ, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, कि उस ब्लैक क्लाउड्स में, उस काले बादलों में क्या हुआ, क्वाइट नियर मी, मेरे नज़दीक ही। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। आई हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, मैंने देखा कि इसकी जो विंग्स हैं, जो एरोप्लेन की विंग्स होती हैं, उसमें क्या है, नो लाइट्स, कोई भी लाइट नहीं थी। नॉर्मली क्या होता है कि विंग्स में लाइट्स होती हैं, लेकिन उस एरोप्लेन में लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, बट मैं देख पा रहा था कि यह मेरे नेक्स्ट से ही, मतलब बगल से ही क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है, थ्रू द स्टॉर्म में ही। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस देख पा रहा था। टर्न टूवर्ड्स मी, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, टर्न टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ टर्न हुआ वो भी, मैं भी। एंड आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत ही खुश हो गया, टू सी अनदर पर्सन, दूसरे मतलब उसको देख के। आई लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, मैंने अपना एक हाथ लिफ्ट किया, उठाया, एंड वेव्ड, हिलाया, अपने हाथ को हिलाया, कि जैसे हम हाय वाला अंदाज करते हैं वो उसने किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और उसने क्या बोला कि मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता था कि मैं लॉस्ट हो गया हूँ, मैं खो गया हूँ। आई थॉट, जैसा कि मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह ट्राई कर रहा था हेल्प करने की मुझे। ही टर्न हिम एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ स्लोली, धीरे से टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि यह बहुत ईजी हो जाए कि मैं उसे फॉलो कर सकूँ। कोई भी चीज़ हमारे सामने होगी तभी तो हम कोई चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। वैसे ही आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बहुत ही हैप्पी था, खुश था। टू गो बिहाइंड मतलब उसके पीछे जाने में, स्ट्रेंज एरोप्लेन जो कि अलग, जो दूसरा एरोप्लेन था, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कि कोई आज्ञाकारी चाइल्ड होता है, उसी की उस वैसे ही मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर
द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। एंड आधे घंटे तक क्या हुआ कि जो दूसरा जो ब्लैक एरोप्लेन था तो वो मेरे सामने ही था क्लाउड्स में। नाउ अब देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब क्या हो रहा है, अब एक और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। दैट इज़ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल, कि थोड़ा सा ही फ्यूल बचा था डकोटा के टैंक में, जिससे कि वह सिर्फ 5 या 10 मिनट्स और उड़ सकता था बस। एंड आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और फिर से मुझे फ्राइटेंड फील होने लगा, मैं फिर से डरने लगा, घबराने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, फिर क्या हुआ, वह स्टार्टेड टू गो डाउन, नीचे की तरफ आने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया कि वह नीचे जा रहा है तो मैं भी नीचे जा रहा हूँ। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक ही मैं बाहर निकल आया क्लाउड्स से, उन बादलों से। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने देखा कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, मतलब जो जहाँ पे एरोप्लेन लैंड होती है और अगर अंधेरे का वक्त है तो वहाँ हमें लाइट्स दिखाई देती हैं, 2 लाइन्स दिखाई देती हैं जिसकी बीच से एरोप्लेन होकर गुजरता है, जो कि मेरे सामने था। इट वॉज अ रन वे, और यह क्या था, रन वे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था और एक रनवे था। आई वॉज सेफ, मैं अब क्या था, सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, मैं टर्न किया उसको देखने के लिए, माई फ्रेंड जिसको कि वह दोस्त करा, उसने उसकी हेल्प करी इन ब्लैक एरोप्लेन, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन क्या था, पूरा आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, अब ब्लैक और एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, मैं अब उसको कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू टॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। एंड मैंने क्या किया, लैंड किया जो अपने उसको एरोप्लेन को, एंड वॉज नॉट सॉरी टू टॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। I went and asked a woman in the control and was not sorry to talk, कि मैं उस not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower मैं गया। and I went and asked, मैं गया और पूछा a woman, एक woman से in the control center, जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ पे गया और पूछा वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, कि मैं कहाँ था और जो दूसरा जो एयर पायलट था वो कौन था। आई वॉन्ट टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता था। एंड शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, लेकिन उसने क्या किया कि बहुत ही स्ट्रेंजली मुझे देखा। एंड देन लाफ्ड, फिर उसके बाद वह क्या, हंसने लगी। Another एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, उस स्टॉर्म में, उस तूफान में, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, कि कोई और एरोप्लेन्स इस रात जो है नहीं उड़ रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, सिर्फ जो आपका जो एरोप्लेन था सिर्फ मैं उसी को ही रडार में देख पा रही थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर safely without a compass or a radio or without any more fuel in my tanks. So who helped me, अब वह सोचता है कि मेरी मदद किसने की, to arrive there, यहाँ पहुँचने में, safely, सुरक्षित, without a compass, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, and without any more fuel, और एक्स्ट्रा फ्यूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। Who was the pilot ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वह जो दूसरा पायलट था कौन था उस ब्लैक एरोप्लेन में, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि स्टॉर्म में उड़ रहा था।
विदाउट लाइट्स, बिना लाइट के। यहाँ पे स्टोरी जो क्या होती है ख़त्म हो जाती है, बट देयर इज़ अ क्वेश्चन कि वह कौन दूसरा एरोप्लेन था जिसको कि उस ये नैरेटर के एरोप्लेन को जिसने बचाया वह कौन था, ये नैरेटर यहाँ पे क्वेश्चन में है। और इसमें यही हमें समझाया गया है कि जब आप जान रहे हैं कि यहाँ खतरा हो सकता है तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।